आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना। आज के वचन में जाएंगे बुक ऑफ साम्स 90 वर्स 17। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर। हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का प्रियम, परमेश्वर का क्या मनो, हाँ हमारा वो रहेगा। हमारा आत्मकार क्रिया के ऊपर परमेश्वर क्या करेगा, सामर्थ्य देगा, पावरफुल करेगा, आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तो हमारा और क्या रहना चाहिए, हमारा परमेश्वर हमारा हर कार्य में, हमारा हर क्रिया में, हमारा हर बात में, हमारा हर बिहेवियर में वो क्या होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। वो प्रसन्न हो गया समझो, हम किधर हाथ रखता है उधर आशीष है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए हमारे परमेश्वर क्या सोचा है वो सब हमारे लिए मिलते रहेगा, मिलते रहेगा, मिलते रहेगा। कानान देश को देख के आने के लिए मूसा ने थोड़ा लोग को भेजा था। वो लोग को जाके देख के आके सबका इसराइल का बीच में क्या बोलने लगा, तुच्छदी, बैड न्यूज स्प्रेड करने लगा। लेकिन वो समय दो लोग को उठकर खड़े रहकर, कालेब और जोशुआ खड़े रहकर कहता है नंबर 14:6-8। और नून का पुत्र यहोशू, हाँ, और यपुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़ कर इजराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, हाँ, वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। थोड़ा ग्रुप जाके आके बोलने लगा वो देश हाँ अच्छा नहीं है बोलने में, सभा लोग क्या करने लगा, बहुत दुख में रोने लगा। वो समय ये कालेब जोशुआ खड़े के कहता है हमारा परमेश्वर हमारे लिए प्रॉमिस किया लैंड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। परमेश्वर का प्रसन्न हमारे ऊपर रहेगा तो हम वो देश में प्रवेश कर सकता है। तो किसको कौन जाके वो देश को देख के आया है, परमेश्वर का प्रसन्न किसका साथ रहता था, वो के जाके वो देश को भी देख के आ सका है। प्रॉमिस तो सबको दिया है, प्रॉमिस तो सब लोग को सुना है, लेकिन प्रवेश कर सकते
ये पृथ्वी के ऊपर हम परमेश्वर को प्रसन्न रहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉमिस तो सबके लिए, हम सब प्रॉमिस सुन रहे हैं। यीशु कहता है मैं स्वर्ग राज्य जाता हूँ, तुम लोग के लिए एक राज्य तैयार करूंगा, करने के बाद आऊंगा, तुम लोग को भी मेरे साथ लेके जाऊंगा। वो सबके लिए, हम सब सुन रहे वो, लेकिन वो आके वो हमको लेके जाने के लिए, वो आने तक हम उसको क्या करते रहना चाहिए? प्रसन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉमिस तो वो सबके लिए है। वो एक लोग के लिए, ये थोड़ा लोग के लिए, अच्छा लोग के लिए, ब्यूटीफुल लोग के लिए, धन लोग के लिए, पर यीशु नहीं कहता है। प्रॉमिस सबके लिए। जॉन 14 पढ़ो 2 और 3। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने वो दिन वो लोग इस्राएलियों को कनान देश प्रॉमिस किया है। वो प्रॉमिस सबके लिए, प्रॉमिस सब लोग को सुना है, लेकिन प्रवेश किया परमेश्वर का प्रसन्न लोग है। यीशु कहता है मैं जा रहा हूं, मेरा पिता का घर में मेरी मेंशन है, मैं तैयार कर वापस आऊंगा, तेरे को भी वो स्थान पर लेके जाऊंगा। वो प्रॉमिस सबके लिए हम सब सुन रहे हैं, लेकिन उधर प्रवेश कर सकते हैं परमेश्वर को प्रसन्न रखने लोग के। याद रखना, परमेश्वर मिस्र देश में इस्राएलियों को लेके आने का टाइम लाल समुद्र को अलग करके लेके आया है। दिन में वो लोग का साथ था, रात में वो लोग का साथ था, प्यास को पानी दिया था, स्वर्गीय मन्ना दिया था, सबके लिए। हमारा परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता है, वो सबके लिए दिया है। फिर भी वचन में लिखा है 1 कोरिन्थियर 10:5 कहता है, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसीलिए वे जंगल में ढेर हो गए। God is good. All the time. सबको था, लाल समुद्र अलग करके परमेश्वर सबको लेके आया। दिन में इस्राएलियों का साथ था, रात में इस्राएलियों का साथ था, स्वर्गीय मन्ना सबको था, पीने का पानी सबको था। फिर भी परमेश्वर बहुत लोग का साथ प्रसन्न नहीं था। उसका कारण रास्ता में, विल्डरनेस में नष्ट हो गए, नष्ट हो गए। हमारा परमेश्वर आज भी वचन दिया है हम सबके लिए, प्रचार हो रहे हम सबके लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, हम कितना लोग हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है, हम अपने आप को पहचाना बहुत बहुत जरूर है। पढ़ो once again 1 कोरिन्थियर 10:5। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसीलिए वे जंगल में ढेर हो गए। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए हम ध्यान रखना बहुत 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 जरूर है। हम कैसा ये दुनिया में हम जी रहे हैं, हम कैसा परमेश्वर का आज्ञा को पालन करता है, हम कैसा परमेश्वर को पर प्रेम करता है। हमारा परमेश्वर हमारे से याद रखता है, तेरा पास्टर थोड़ा याद रख सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारा हर अच्छा कार्य, हमारा हर बुरा कार्य को पर
ध्यान रखने वाला है, ध्यान रखने वाला है। हमारा जिंदगी एक सक्सेसफुल जीवन होने क्या है, हम क्या सुन रहे वो हमारा आंख से देखना चाहिए। हम हमारे परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु आप हमारे पर प्रसन्न होएंगे तो हमारा हाथ का मेहनत से हमारे लिए फल मिल सकता है। आप हमारे पर प्रसन्न रहेंगे तो आप हमारे लिए क्या रखा है हमारे हाथ में पहुंच सकता है। हम क्या सुन रहे हैं उसके एक दिन हम देख सकता है। वो ये सक्सेसफुल लाइफ है। हमारा परमेश्वर वो सक्सेसफुल लाइफ देने के लिए तो हमारे हाथ में ये देख के गया है। सिमियोन कहता है, वचन में पढ़ो, लूका 2:26 पहला पढ़ो। मेरे कान में सुना, आज मेरा आँख से देखता हूँ कहता है। ऐसा हमारे कान में क्या सुनता है परमेश्वर का हर प्रोफेसी, हर प्रॉमिस, हर वचन हम क्या सुन रहे हैं वो हमारे जीवन में पूरा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है लूका 2:26? और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीहा को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। हालेलुया। ये प्रॉमिस को कान में सुना है, अभी ये प्रॉमिस उसका जीवन में पूरा होने तक परमेश्वर के प्रसन्न पात्र बन के रहता था। क्या सुना? वो एक दिन आग में देखने लगा, देखने लगा। वचन में लिखा है 32-33 कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब शिमोन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख। क्या देखा? क्या सुना? उसका जीवन में क्या प्रॉमिस सुना? वो अभी सिमियोन ने आँख से देखा। तो हम कान में क्या सुन रहे हैं उसका हमारा आग में देखने क्या है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे लिए प्रॉमिस किया है, हम कान में सुना है। जॉन 14 में 2 और 3 वो सबके लिए, वो एक दिन हमारे आंखों से देखने क्या है वो राज्य को, वो देखने समय तक हम क्या करना क्या है? ये पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर को प्रसन्न में रहना क्या है, उसका हमारा हर चाल चलन में हर बात में हम उसको प्रसन्न रखने क्या है। तो हमारा परमेश्वर को प्रसन्न में रखना कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। हमारा और एकता में, हमारा और प्रेम से, हमारा और खुशी से हमारा परमेश्वर को रखना कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। तो हमारा परमेश्वर इसमें दिया भरपूर का प्रॉमिस है उसके लोग के लिए, हमारे लिए। ये सब हमारे जीवन में पूर्ण होने के लिए, हमारे आँख से हम देखने के लिए प्रॉमिस दिया। परमेश्वर को प्रसन्न रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वही जॉन 14 में आई थिंक 27 में वो कहता है, मैं मेरे शांति को तेरे को देता हूं, ये दुनिया देता है वो शांति नहीं, मेरा शांति को मैं तेरे को देता हूं। हम उसको प्रसन्न में रखेंगे, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे जिंदगी में वो शांति की कोई चोरी नहीं कर सकता है। अनेक लोगों के साथ बहुत कुछ है लेकिन शांति नहीं है। अनेक लोगों के साथ बहुत कुछ है, नींद नहीं है। अनेक लोगों के साथ बहुत कुछ है, भर भर कर बीमारी है। यीशु बोलकर गया है, जॉन 14 में क्या पढ़ा है? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता
हूँ हाँ जैसे संसार देता है हाँ मैं तुम्हें नहीं देता। नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो हाँ। और न डरे। हाँ, ये किसके लिए? हम सब के लिए। लेकिन ये हमारे जीवन में पूर्ण होएगा कभी? वो शांति दिया परमेश्वर को हमारे साथ प्रसन्न रखने का समय है। तो वो शांति ये दुनिया देते शांति नहीं है। वो खुशी ये दुनिया देते है, वो खुशी नहीं है। वो आरोग्य ये दुनिया देते है, वो आरोग्य नहीं है। उसमें बढ़कर है। हालेलुया हालेलुया। ये सब दुनिया में वो आने समय तक हमारे जिंदगी में निरंतर रहने क्या है? हम दिया परमेश्वर को हमारा साथ एक प्रसन्न में रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो दिया परमेश्वर को भूलकर दिया चीज को ऊपर हम कभी प्रेम नहीं करने क्या है? उसको पर कभी डिपेंड्स नहीं करने क्या है? देने वाला को देने के भी आता है, लेने के लिए भी आता है। हालेलुया हालेलुया। इसके लिए विल्डरनेस में सबको खाना दिया, सबको लाल समुद्र पार करके लेके आया, सबका साथ दिन में था, सबका साथ रात में था, सबको पानी दिया। लेकिन बहुत लोगों पर परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। उसका कारण बहुत लोग विल्डरनेस में नष्ट हो गया है। हालेलुया हालेलुया। हमारे ऊपर हमारा परिवार के ऊपर हमारा परमेश्वर प्रसन्न रहना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसराइल लोग का लीडर अभी मोसे मर गया, अभी जोशुआ है। जोशुआ को परमेश्वर कहता है, जोशुआ 1:5, तेरे जीवन भर हाँ कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। हाँ जैसे मैं मूसा के संग रहा हाँ वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। हाँ और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा हाँ। और न तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। जोशुआ का भी परमेश्वर कहता है, तुम जीवन रहने समय तक मैं तेरा संग रहूंगा। मैं तेरे को कभी क्या नहीं करूंगा? नहीं छोड़ूंगा, त्याग नहीं करेगा। इसके लिए तुम क्या मत करो? डरो मत। क्यों जोशुआ को परमेश्वर ऐसा कहता है? वचन में लिखा है, सब जोशुआ 5 पढ़ो 13 और 14। जब यहोशू यरीहो के पास था हाँ तब उसने अपनी आंखें उठाई उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए हाँ एक पुरुष सामने खड़ा है। हाँ और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, हाँ क्या तू हमारी ओर का है हाँ या हमारे बैरियों की ओर का? हाँ तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरना मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर हाँ अभी आया हूँ। हाँ तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर हाँ। दंडवत किया हाँ और उससे कहा, हाँ। अपने दास के लिए हाँ। मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने हाँ। यहोशू से कहा, हाँ। अपनी जूती पांव से उतार डाल, हाँ। क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है हाँ। वह पवित्र है। हाँ। तब यहोशू ने वैसा ही किया। है। हालेलुया। जोशुआ ने ऐसा ही किया है। परमेश्वर क्या बोलता है? जोशुआ ऐसा ही किया है। तो परमेश्वर पहला ही जोशुआ को जानता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है, तुम डरो मत। तेरा जीवन रहने तक
मैं तेरा साथ रहूंगा, साथ रहूंगा। युद्ध को जा रहा है, जाने के टाइम बड़ा एक आदमी के रूप में आके खड़ा रहता है। तो जोशुआ पूछता है, आप मेरा ओर है क्या, मेरे दुश्मन का ओर है क्या? तो वो कहता है, तेरा ओर भी नहीं, दुश्मन का ओर भी नहीं, मैं परमेश्वर का प्रधान सेनापति हूं। इमीडिएटली जोशुआ क्या करता है, पैर में गिरता है। बस आप आ गया, बस मैं अभी खड़े रहने की जरूरत नहीं, आप मेरे युद्ध अभी करेंगा। तो फिर परमेश्वर बात करता है, तुम खड़े रहते स्थान पवित्र से। परमेश्वर, ये परमेश्वर का सामने अपन आपको गिरा, नीचे गिरा, परमेश्वर उसका काम पैर से आरंभ किया। वो कहता है, तुम्हारा जूता को निकालो। जोशुआ ऐसा ही किया है। उसका कारण परमेश्वर जोशुआ का साथ प्रसन्न था। तो हमारे जीवन में क्या इसमें मालूम पड़ता है, क्या हम करना चाहिए? परमेश्वर क्या कहता है, ऐसा ही करना है। हालेलुया। परमेश्वर को खुशी रखना, परमेश्वर को प्रसन्न रखना। तेरे को पर्वत तोड़कर आने के लिए तुम कर नहीं सकते, वो काम करने की नहीं कहता है वो। जोशुआ ने ऐसा ही क्या वो बोला, ऐसा ही किया है। वो परमेश्वर को प्रसन्न है। आप और मैं, हमारा परमेश्वर बोला प्रॉमिस, हमारे लिए दिया प्रॉमिस, हम जानता है, हम सुना है। अभी यीशु आके वो स्थान पर हमको लेके जाने तक वो हमको क्या क्या बोल कर गया है, ऐसा ही करना है। हालेलुया, हालेलुया। उतना ही तेरा मेरा काम, बाकी करने वाला परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। लेकिन हम अनेक लोग वो नहीं करता है। हम अनेक लोग वो बात को पर, वो प्रॉमिस को पर, वो वचन को पर, उसको पर भरोसा ही नहीं है। अब दुनिया को पर, दुनिया लोगों को पर, हमारा लोगों को पर भरोसा करता है, कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि अनेक लोग को ऊपर परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। हालेलुया। खाया है, पिया है, आप बादल में आया है, आपका गंबा में था, सब था, लेकिन अनेक लोगों पर परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। हम सुन रहा है, हम देख रहा है, हम बढ़ रहा है, लेकिन हमारे चाल चलन का कारण अनेक हमारे ऊपर हमारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। इसको प्रसन्न रखने के लिए हम क्या नहीं कर सकते, वो परमेश्वर कभी करने के नहीं बोलेगा। जोशुआ कैसा हम पूर्ण से हम सरेंडर होना बहुत बहुत जरूर है। अभी परमेश्वर आ गया, अभी मेरा नहीं, अभी आपका बातें इधर चलेगा, आपका इच्छा ही चलेगा, आप क्या बोलेगा वही मैं करूंगा। वो परमेश्वर को जोशुआ पर प्रसन्नता। हालेलुया। हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर हमको बंधन से बाहर लेके आया, हम उसका नाम से बपतिस्म लिया है, हर महीना उसका शरीर और लहू लेता है। हमारे जीवन में उसको रूल होने के लिए हम अलाउड करने क्या है। प्रभु ये मेरा नहीं है, ये अभी ये बॉडी, ये आत्मा, ये सोल, ये प्राण आपका है, इसमें आपका राज्य है, चलने दे। फिर देखो वो शरीर में बीमारी रहते क्या, वो आ गया इसमें समझो, उसका आत्मा इसको दे दिया समझो, निकट भी नहीं आएगा। दूर देखने में समय का पहला क्यों आया, तड़पने लगा। समुद्र में उतर कर परमेश्वर जमीन में पैर रखा, अभी तक निकट नहीं गया, वो उधर से चिल्लाने लगा, क्यों
ऐसे हमारे जीवन में हम कभी अपने आप को उसका हाथ में दे दिया, समझो प्रभु ये मेरा नहीं है, अभी आप राज करना इसके ऊपर, मेरा इच्छा नहीं प्रभु, मेरा जीवन में अभी आपका इच्छा पूरा होने दे। देखो ये पार्ट ऑफ बॉडी के वो कैसा सेटअप करते हैं, सूख गया बोन्स को, कितना साल का पहला सूख गया इसराइल लोगों को, नर्व टू नर्व, जॉइंट टू जॉइंट, वो ये रूप दे सकता है। ये जीवित शरीर में परमेश्वर काम नहीं कर सकता है। सोच कर देखो कितना साल का पहला सुक्का हड्डी करके लिखा है, एक का मुंडी किधर, एक का शोल्डर किधर, एक का घुटना किधर, पहचानता नहीं। लेकिन परमेश्वर अपना अपना हड्डी से, अपना अपना जॉइंट से, अपना अपना रूप से जॉइंट कर दिया है। वो परमेश्वर ये जीवित शरीर में काम नहीं कर सकता है? जरूर करता है। हम उसका प्रसन्न होना बहुत बहुत जरूर है। प्रॉमिस सबके लिए है, प्रॉमिस हम सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन उसको अनुभव कर रहे हैं बहुत कम लोग हैं। हमारे जीवन में हम क्या सुन रहे हैं, उसका हमारे आग में देखने क्या है, देखने क्या है, वही हमारे जिंदगी में एक सक्सेसफुल लाइफ है। वो कहता है मैं क्रॉस में मरा है तेरे लिए, क्या देने के लिए? अनंत जीवन देने के लिए, तेरे तरतरी के लिए मैं मरा। वो कहता है मैं मार खाने में तुम चंगा होएगा। वो कहता है हमारे जीवन में होता नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर वो प्रसन्न नहीं है। ये क्या हम सुन रहे हैं, ये क्या प्रॉमिस हमारे लिए दिया है? हमारा आग में देखने क्या है, हम हमारे परमेश्वर को प्रसन्न रखना बहुत बहुत जरूर है, बहुत बहुत जरूर है। वो कहता है मैं तेरा पाप, तेरा अक्रम के लिए मैं मरा है। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर ने मेरे पाप को क्षमा किया है, लेकिन पाप को और आते बीमारी हमारे अंदर ही रहता है। उसका मतलब क्या है? हमारा पाप से अभी तक हम पूर्ण चंगा नहीं हो गया है। साम्स 90:17 में क्या पढ़ा है? हर दिन प्रार्थना करो, ऐसा है। हर दिन परमेश्वर से मांगो, ऐसा है। परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न होने क्या है, तो हमारे लिए हमारे परमेश्वर किया सब कुछ हमारे हाथ में पहुंचेगा, हमारे जिंदगी में पहुंचेगा, हमारे शरीर में पहुंचेगा। पढ़ो साम्स। And let the beauty of the Lord our God be upon us and establish the work of our hands for us. Yes, establish the work of our hands. हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप हमारे ऊपर प्रिय प्रसन्न में रहना। प्रभु हम हर दिन हमारे परमेश्वर से मांगने क्या है, हर दिन वो हमारे ऊपर प्रसन्न रहना इंपॉर्टेंस है। तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए पूरा किया है, हमारा वो प्रवेश हम अनुभव कर सकता है, हम उसको पा सकता है। क्या सुन रहे आज, कल का आग में देख सकता है, देख सकता है। जोशुआ के ऊपर परमेश्वर प्रसन्न होने का रीजन क्या है? जोशुआ 5:14 में क्या पढ़ा है? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, हाँ। वरना मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने इमीडिएटली जोशुआ ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर
दंडवत किया हाँ। और उससे कहा अपने दास के लिए हाँ। मेरे प्रभु की कहेगी, क्या आज्ञा है। हालेलुया, हालेलुया। अभी जोशुआ कहता है अभी मेरा इच्छा नहीं प्रभु, अभी मैं लीडर नहीं प्रभु, आप आ गया है, आप अभी आप लीडर है, आपका इच्छा क्या है वो हम आगे करेंगे। परमेश्वर प्रसन्न हो गया। हमारे जीवन में भी वही है। हर दिन प्रभु आज हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, ये हमारा ये छोटा घर में आपका इच्छा पूरा होने दे। आप हमारे घर को लीड करो प्रभु, आप हमारे परिवार को लीड करो प्रभु परमेश्वर, आप हमारा सभा लोग को लीड करो प्रभु। तो देखो परमेश्वर हम सबका बारे में चाहने वाला परमेश्वर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले देता है, वो संभालना लगता है। परमेश्वर यीशु सोया था, शिष्य लोग को बहुत चलाया था और क्या आने लगा? तूफान। बड़ा तूफान आने लगा, शिष्य लोग चिल्लाने लगा। यीशु आया, तूफान रुक गया, शिष्य लोग भी बैठ गया। याद रखना यीशु हमारे परिवार में रहता है, यीशु हमारे सभा में रहता है, यीशु हमारे जिंदगी में रहता है। ऐसा ही है, याद रखना। यीशु सोने के टाइम शिष्य लोग को बोल चलाते हैं, मेहनत करता है और आगे करने की नहीं होता है। बड़ा तूफान और चिल्लाना पड़ा। यीशु उठा, तूफान भी रुक गया, शिष्य लोग भी बैठ गया शांति में। फिर मेहनत, इतना मेहनत नहीं, इतना भय नहीं, इतना स्ट्रगल नहीं। यीशु तेरा साथ खड़ा रहेगा। तो पढ़ेंगे बच्चन में लिखा है, मार्क 4:35 to 39 तक पढ़ो। उसी दिन हाँ, जब सांझ हुई हाँ, तो उसने चेलों से कहा आओ हम पार चले। हाँ, और वे भीड़ को छोड़कर हाँ, जैसा वह था हाँ, वैसा ही हाँ, उसे नाव पर साथ ले चले। हाँ, और उसके साथ और भी नावें थी। हाँ, तब बड़ी आंधी आई हाँ, और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी हाँ, कि वह पानी से भरी जाती थी। हाँ, पर वह आप पिछले भाग में हाँ, गद्दी पर हाँ, सो रहा था। हाँ, तब उन्होंने उसे जगा कर कहा, हाँ, हे गुरु, हाँ, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? हाँ, तब उसने उठकर आंधी को डांटा हाँ, और पानी से कहा, हाँ, शांत रहे, हाँ, थम जा। हाँ, और आंधी थम गई हाँ, और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। होठ में था, लेकिन ये शिष्य लोग यीशु को सोने के छोड़ने के कारण बड़ा तूफान आने लगा, स्ट्रगल करना पड़ा, भय आ गया, चिल्लाना पड़ा। यीशु उठ गया, तूफान रुक गया, भय निकल गया, पड़ा क्या आया? शांति आ गया। हमारे साथ, हमारे परिवार में, हमारे सभा में परमेश्वर रहता होगा, लेकिन उसका प्रश्न नहीं रखता है हमारे साथ। ऐसा ही हमारे घर में, हमारे बोट में, हमारे सभा में तूफान रहते रहेगा, भाई रहते रहेगा, स्ट्रगल रहते रहेगा। उसको प्रसन्न में हम रखेंगे, हमारे साथ रहेगा, शांति, बोट अपना आप चलते रहेगा, तूफान नजीक नहीं आएगा। हमको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, हम भाई मानने की भी जरूरत नहीं है।
क्यों हाफ एन आवर दिल लगा कर हम आराधना करता है? परमेश्वर को प्रसन्न है वो। आराधना किया, नाचा, तारीफ का आशा निकल ने शापित बना है। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर को तावीद का नाचना गाना प्रसन्न होने लगा, प्रसन्न होने लगा। तेरे ऊपर परमेश्वर प्रसन्न रहने क्या है? अनेक रूप है, उसमें एक रूप है। हम आगे आदि से आराधना करो दिल खोल कर। वो देखने दो, ये देखने दो, वो सोचने दो, ये सोचने दो, वो सोचने दो तेरा पर में, वो प्रसन्न होने दो तेरा पर में। वो सोचकर हम आराधना करने क्या है? दावीद वो सोच रहे, ये सोचते मैं राजा हूं, मैं प्रजा। परमेश्वर का प्रसन्न में वो नाचने लगा है। उसका बीबी बोला, राजा को देखो, राजा ऐसा नाचते, ऐसा गीत गाते। वचन कहता है मीका मरने तक परमेश्वर का शापित। हमारे कार्य में हमारा परमेश्वर को प्रसन्न रखने क्या है? हमारा घर में यीशु रहता है, इसका रूल चलने क्या है? वोट पेदर का है, लेकिन पेदर वोट के यीशु का हाथ में देने के बाद यीशु का आवाज वोट में सुना है, पेदर का आवाज नहीं। ऐसा हमारे घर में यीशु रहने क्या है? यीशु का रूल हमारे घर में चलने दे, चलने दे। तूफान नहीं, स्ट्रगल नहीं, शांति है वो घर में। हालेलुया, हालेलुया। लूका 5:3 पढ़ो। वोट पेदर का है, लेकिन अभी वोट में आवाज किसका सुन रहा है? यीशु का, यीशु का। ऐसा हमारा घर हो सकता है, हमारा सभा हो सकता है, लेकिन उधर परमेश्वर का आवाज सुनना चाहिए, उसका रूल चलना चाहिए। हमारा रूल नहीं, हमारा आवाज नहीं। पढ़ो इधर क्या हो रहा है, किसका वोट, किसका आवाज सुन रहे हैं? उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। हालेलुया। वोट पेदर का है, अभी वोट में आवाज किसका सुन रहा है? यीशु का। थैंक यू लॉर्ड। घर हमारा हो सकता है, सभा हमारा हो सकता है, लेकिन हमारे घर में हमारा यीशु का आवाज सुनने दे। यस लॉर्ड। हमारा सभा में यीशु का आवाज सुनने दे, तो ब्लेसिंग है, तो ब्लेसिंग है। प्रसन्न करना, देयर इज अ मेनी वे। हमारा परमेश्वर का हमारे साथ एकता में रखने के लिए मेनी वे। गॉड इज गुड ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। गॉड इज गुड। हमारे घर में हमारा आवाज ये सुनता है, सुबह से शाम को तक आर्ग्यूमेंट सुन रहा है, सुबह से शाम तक कंप्लेंट सुनता है, सुबह से शाम को तक कमीपन का बातें सुनता है। कारण क्या है? उसका हाथ में दिया नहीं है। अर्ली मॉर्निंग उठकर, प्रभु आप मेरे घर को चलाओ आज। What you want to do, do Lord? कौवा को और खाना खिलाने वाला परमेश्वर है वो। सारी बात विडो को, एलिया को बेच कर आशीष दिया परमेश्वर है वो हाथ कभी नहीं छोड़ता है। जेल में बैठा है, अभी कल टुमारो मॉर्निंग पेदर का सिर काटने वाला है। पेदर सो रहा है, स्वर्गीय दूध आके उठाता है, जल्दी उठो। 7 गेट जाने तक स्वर्गीय दूध उसको चला कर लेके जा रहे हैं। पेदर सपने देखा ऐसा चल रहा है। कल सुबह होने तक परमेश्वर रुका है? नहीं रुका। रातों रात पेदर को उधर से लेके गया है। वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। यस लॉर्ड।
देख के देखो उसका हाथ में, उसका हाथ में कमांड करके देखो। पहला ये सभा में कितना प्रॉब्लम था, ये सभा मैंने स्टार बर्थलों में स्थान वही है, प्रचार करने की नहीं होएगा शैतान, सॉन्ग करने की नहीं होएगा शैतान, रैली नहीं करेगा शैतान, जगह वही है, परमेश्वर वही है। आज किधर है? अभी शांति है। क्यों? परमेश्वर प्रसन्न में हम आए। हालेलुया। क्योंकि मिनिस्ट्री मेरा नहीं प्रभु, मैंने सुना नहीं प्रभु, आपका है, आपने सुना है। मैं खाली तुम्हारा एक स्पीकर हूँ। आप क्या बोलना चाहता है, खाली बोलने के लिए मैं खड़ा रहता हूँ। पूरा करने वाला आप है, आप है। कैसा जोशुआ ने पैर में गिरा है, आप आ गए प्रभु, अभी आप आज्ञा करो, हम वो करेंगे। अभी मैं लीडर नहीं हूँ, इसलिए लोग अभी आप लीडर है। परमेश्वर प्रसन्न होने लगा, जोशुआ चीत कराया है। वो घर रहने दो, हम करते काम रहने दो, हमारा परिवार रहने दो, हमारा घर रहने दो, हमारा सभा रहने दो, हमारा जिंदगी रहने दो। हमारा परमेश्वर का हाथ में देख कर देखो प्रभु, इसका कुछ भी पार्ट ऑफ मेरा बॉडी के लिए मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, मैं गारंटी नहीं हूँ, आप ही मेरे लिए गारंटी बनो प्रभु। 1 साल हो गया, डॉक्टर बोल दिया ये आई का ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो रेटिना थोड़े समय में तेरे को क्या नहीं होएगा, देखने की वो नहीं होएगा। 1 साल हो गया, मैं रोज आज भी प्रे करके आया हूँ। डॉक्टर ये पैर को 5 साल का पहला वही बोला, प्रभु परमेश्वर आपसे मैं विश्वास किया, आपके पुकारा, आपका नाम से आज तक मैं खड़ा रहता हूँ। किधर किधर आप लेके जाने के लिए, लेके जाके भी अभी लेके आया है। वही लॉर्ड का आज भी मैं आराधना करता हूँ, वही परमेश्वर को मैं प्रार्थना करता हूँ, वही परमेश्वर को पर विश्वास करता हूँ। मैं नहीं करूंगा ऑपरेशन, नहीं करूंगा। You be my eyesight, my eye may be weak, my eye may be failed, but you can be my eyesight. 1 साल हो गया मैं देख रहा हूँ। क्यों? The part of your body give to the Lord hand. Maybe pain will be there, maybe struggle might be there, maybe taklif will be there. Trust and see how God is. Taste and see. Taste and see. हम नहीं करते क्योंकि डरते हैं, क्योंकि हमारा पाप इतना ही है, हम भरोसा नहीं कर सकते उसके ऊपर। भरोसा करने के बिना कुछ भी काम में हम जीत नहीं सकते, याद रखना। In every blessing we want, we have to trust Him. In every work we have to trust Him. उसको पर भरोसा करने क्या है, क्योंकि आकाश पृथ्वी उसका है, हमारा अंदर श्वास है वो उसका है, हमारा नहीं है। परमेश्वर प्रसन्न नहीं रहता है। हॉस्पिटल में रेडीमेड गैस भी नहीं मिलेगा, याद रखना। सब कुछ सेटअप करके रखा है उधर, फिर भी नहीं मिले बहुत लोगों को। आज हमारे बीच नहीं है। We need the परमेश्वर का प्रेम, प्रसन्न रहना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से। हालेलुया, हालेलुया। जोशुआ अपना आप को परमेश्वर का पैर में अर्पण करने में, अभी मैं नहीं प्रभु, आप अभी इस्राएल को लीडर है, मैं अभी बैठूंगा, आप खड़ा रहना करके बोलकर जोशुआ परमेश्वर का पैर में गिरने में, यरीको कोई अंदर भी नहीं जा सकते, कोई बाहर भी नहीं जा सकते, ऐसा बंद है। परमेश्वर कहता है, जोशुआ 6:1 और 2 पढ़ो। यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता
था। हाँ, फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, देखो इतना मजबूत बंद है वो, कोई अंदर नहीं जा सकते, कोई बाहर नहीं आ सकते। वो सिचुएशन में परमेश्वर जोशुआ को क्या कहता है? मैं यरीहो को उसके राजा और शूर वीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सामने बड़ा गेट डाल के, बड़ा लॉक डाल के, कोई अंदर नहीं कोई बाहर नहीं, बंद है। लेकिन परमेश्वर जोशुआ को कहता है, जोशुआ वो देश का युद्धवीर को तेरे हाथ में मैं दे दिया हूं। याद रखना, हमारा सोच में, हमारे विचार में वो कैसा होगा, वो कैसा हो सकता है, वो चांद से नहीं है। परमेश्वर तेरे और प्रसन्न समझो, वो सब कुछ इसी है, सब कुछ इसी है। परमेश्वर को जोशुआ प्रसन्न होने के कारण एक मक्खी भी अंदर नहीं जा सकते, एक मक्खी भी उधर से बाहर नहीं आ सकते। वो देश को परमेश्वर कहता है, वो देश का मिलिट्री को तेरे हाथ में मैं दे दूंगा। God is good all the time। वो जोशुआ ही कहता है नंबर 14:8 में, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो हाँ, तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। वही जोशुआ कहता है, अरे हमारा परमेश्वर तो यरीको देश को हाथ में दिया परमेश्वर है। हम परमेश्वर को और प्रसन्न में रहेगा। परमेश्वर प्रॉमिस किया कानान देश को भी हमको दे देगा, दे देगा। आप काली क्या मत करो तुम लोग, हाँ, उसका विरोध मत करो, उसका काम को, उसका कार्य के बारे में कुरघरावट मत कर, तुम उसके ऊपर भरोसा कर। परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो गया समझो, वो देश का इसी जीत सकता है। यौवन स्थान का रोल यीशु आने तक है। यीशु आ गया, यौवन स्थान कहता है यीशु को देखे, देखो जगत का मेमना, हालेलुया। अभी उसका पीछे, अभी वो क्या कहता है वो सुनो। यीशु आने तक है यौवन स्थान, उसका बाद यौवन स्थान का रोल खत्म। यीशु आने के बाद तो हमारे जीवन में हमारा रोल, हमारा सोच, हमारा सब कुछ यीशु हमारे जीवन में आने तक वो आ गया समझो। फिर हमारे घर में उसका आवाज सुनने क्या है, हमारा जिंदगी में उसका रूल चलना क्या है। यौवन स्थान कहता है जॉन 1:29-30, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है। हालेलुया, हालेलुया। अभी मेरे पीछे नहीं, अभी तुम लोग के किसके पीछे जाने क्या है? यीशु के पीछे। कल तक मैंने बपतिस्म दिया है, कल तक मैंने तुम लोग को प्रचार किया है, कल तक मैंने तुम लोग को काउंसलिंग किया है, अभी जरूरत नहीं, अभी ये कहा गया है, मैं पहले बोला है मेरे से ये कहने वाला है। अभी बी केयरफुली, ओबीडियंसली, फियरफुली उसका सुनो, उसका पीछे जाओ। हमारे जीवन में भी याद रखना,
हमारा यीशु हमारे परिवार में रहने क्या है, हमारे सभा में रहने क्या है, हमारे जिंदगी में रहने क्या है, आगे 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 हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में हम फल पाने क्या है, वृद्धि होने क्या है। हमारे परमेश्वर का हर दिन प्रसन्न रखना जरूरी है। वो प्रसन्न होएगा तो तेरा हाथ का फल तेरा हाथ में मिलने लगेंगे। वो क्या सोचा तेरे लिए वो तेरा बस पहुंचेंगे। वो क्या तेरे को प्रॉमिस किया वो तेरे जिंदगी में पूरा होएंगे। अभिषेक किया कोरस को कहता है वो कौन सा भी बड़ा लॉक डाल के अंधकार में रहने दो पोजीशन, उसको मैं तोड़ कर तेरे को निकाल कर दे दूंगा। क्यों? वो एक प्रजाति है, रीसेंट वो अभिषेक किया है उसको। उसके लिए वो कहता है कौन सा भी अंदर रहने दो, कौन सा भी अंधकार में रहने दो, मैं उसको तोड़ कर निकाल कर तेरे को दे दूंगा। कौन सा भी कठिन भी रहने दो, आप पहुंच ही नहीं सकते समझो। परमेश्वर का हम किधर रहते हैं उधर प्रसन्न कर दिया समझो। एक दूध को बेचकर और काम कर देगा, दूध को बेचकर काम कर देगा। यीशु को प्रेशियस तेल डालकर आंसू से धोकर पालों से पहुंचा था यीशु रहने के समय। अब यीशु मर गया, दूसरा दिन जा रहा है वो कब्रिस्तान का ओर। कहता है वो बड़ा पत्थर है कौन हटाएगा। ये को उधर पहुंचा, वो पत्थर को हटा कर रखा। हालेलुया। कारण क्या था? परमेश्वर मदतना मरियल को पर प्रसन्न था when he was there alive। वो रहने के टाइम उसका काम के ऊपर वो प्रसन्न था। इसके लिए अभी खाली वो सोच रहा है अभी कौन वो पत्थर हटाएगा, पत्थर बड़ा है, उधर जा रहा है, पत्थर हटा के रखा है। आप परमेश्वर को प्रसन्न समझो। तुम ऐसे ही सोचेगा ये कैसा होएगा, कैसा वो मिलेगा, कैसा हम पहुंचेगा। तुम जाने के पहले परमेश्वर वो कार्य तेरे लिए करके रखेगा, करके रखेगा। पढ़ो वचन में लूका 24:1-2। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। हालेलुया, हालेलुया। वो लोग आने के पहला है, वो लोग का काम परमेश्वर ने पूरा कर दिया। थैंक यू लॉर्ड। कारण क्या था? पढ़ो वही जॉन 12 पढ़ो, पहला 3 पढ़ो, फिर 7 और 8। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे। यीशु ने कहा उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। वो दिन वो किया काम में यीशु प्रसन्न था औरत का साथ। अभी मर गया, ये औरत वही आशा में देखने के जा रहा है। वो जाने के पहले उधर पत्थर को हटा दिया है, हटा दिया है। याद रखना हमारा हर काम के ऊपर हमारा परमेश्वर प्रसन्न होना जरूरी है। आगे आके हम ये पृथ्वी के ऊपर आनंद से, खुशी से, आरोग्य से सिर उठाकर जीने के लिए
हमारा परमेश्वर हर दिन हमारे लिए जरूरत है, हर दिन जरूरत है। ये मत सोचना वो देखता नहीं है, वो सुनता नहीं है, वो हमारे से दूर है। वो हमारा आँख को ओरे देखता है, हमारा कान को ओरे वो सुनता है, क्योंकि वी आर द टेंपल ऑफ द Holy Ghost. हाँ। Yes, Lord. तुम सोचते वो देखता नहीं है? वो हमारा आँख को ओरे देखता है, हमारा कान को ओरे सुनता है, हमारा पैर को ओरे वो चलता है। इसके लिए याद रखना, वो सो रहा है, वो सो गया समझो, हम जी नहीं सकते देश में, वो जीवित है। इसके लिए हम पर में हमारे लिए क्या चाहिए? सब कुछ मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। कारण क्या है? क्यों ये पत्थर ये जाने के पहले उसका अटक रखा है? वो किया काम में परमेश्वर प्रसन्नता, प्रसन्नता। हालेलुया, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। ऐसा ही है। याकूब वो अकेला हो गया है, अभी अकेला जा रहा है, जाके एक स्थान पर बैठा है, उधर सो रहा है। क्या देख रहा है? स्वर्ग खुला है, सीढ़ी रखा है, स्वर्गीय दूत ऊपर नीचे आते जाता है। कभी तक माँ मम्मी मम्मी डैडी डैडी बोलकर बैठता था, कुछ देखने के नहीं मिला। कभी अकेला हो गया, अभी कोई नहीं है, आगे क्या करूं, किधर जाऊं? परमेश्वर अपना को दिखाने लगा। हमारा भरोसा भी ऐसा है, कभी तक ये दुनिया को पर दुनिया लोगों को पर रखेगा, तुम उसको देख नहीं पाएंगे। कभी उसको ऊपर डिपेंड्स होने लगेंगे, वो अपना आप को प्रकट करने लगेंगे, करने लगेंगे। स्टिल देन माँ क्या बोलता है? वो याकूब सुनते रहता है, वो करते रहता है। समय आया, भागना पड़ा, अकेला बन गया। अभी वो समय परमेश्वर उसको प्रकट करता है। ये मत सोचना हमारा परमेश्वर जानता नहीं, देखता नहीं है। वो सब कुछ हमारे बारे में जानता है, वो हर दिन हमारे बारे में देखता है। इतना ही आप जानने क्या, हमारा हर कार्य में हम उसको प्रसन्न करने क्या है। प्रेज द लॉर्ड। जेनेसिस 28:12 पढ़ो। अपना आप को आत्मा देने के समय परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट होना लगता है। तब उसने स्वप्न में क्या देखा? स्वप्न में क्या देखा? कि एक सीढ़ी हाँ। पृथ्वी पर खड़ी है, हाँ। और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, हाँ। और परमेश्वर के दूत हाँ। उस पर से चढ़ते उतरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कल तक माँ का भरोसा में था, अभी सब छोड़कर भागे आने के समय है। परमेश्वर कहते तू अकेला नहीं, मैं तेरा साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मैं तेरा साथ हूँ। भरोसा किया जोशुआ, सब कुछ उसका हाथ में देके आप अभी लीड करो प्रभु, मैं अभी हाँ लीडर नहीं करके देने के कारण जोशुआ का लाइफ कैसा हो गया देखो। जोशुआ 6:27। और यहोवा यहोशू के संग रहा, और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में बढ़ने लगा। हालेलुया, हालेलुया। पूर्ण जोशुआ सरेंडर होने के कारण, अभी मैं नहीं प्रभु, मैं कुछ नहीं कर सकते प्रभु, आप लीडर बनकर आप मेरे लिए खड़ा रहो, आप करो, मैं आपका पैर में बैठता हूँ, बोला जोशुआ को। साथ परमेश्वर वचन में लिखा है, साथ था। जोशुआ का नाम पूरा पृथ्वी को पैर फैलने लगा। ऐसा ही हम अपना आप को परमेश्वर का पैर में रखे, प्रभु आप चलाओ मेरे को, आप करो, आप बोलो,
आपका इच्छा क्या है पूछेगा, हमारा नाम, तुम्हारा काम, सब कुछ परमेश्वर पूरा परिवार को पर फैलने लगेंगे, चारों ओर साक्षी बनेंगे, चारों ओर लौट कर वापस देखने के रूप बना देंगे। ईसा का साथ परमेश्वर नहीं करके अमेरिका के लोग कहते हैं तुम जाओ, फिर मालूम पड़ा ईसा का साथ परमेश्वर है, आप रहो। हालेलुया। पहला बोले तू जाओ उधर से, अभी कहते हैं आप रहो। इज्जत, हालेलुया। पहला तुम, यू, वापस मालूम बड़ा परमेश्वर उसका साथ है, फिर कहता है आप, ये तेरे जीवन में परमेश्वर कर सकता है, करेगा, याद रखना। पढ़ो वचन, मैं नहीं कहता हूँ, जेनेसिस 26:16 पढ़ो। तब अबीमेलेक ने ईसाक से कहा, हाँ, हमारे पास से चला जा, हाँ, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। क्या बोला तू? चला जा ना, उसको तू तू इधर से चला जाओ। फिर क्या कहता है 28-29? उन्होंने कहा हमने तो प्रत्यक्ष देखा है हाँ। कि यहोवा तेरे साथ रहता है, हाँ। इसीलिए हमने सोचा हाँ। कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। हाँ, यो तू करके लिखा, उधर में भी ऐसे लिखा है, इंग्लिश में भी। आप रिस्पेक्ट नहीं दिया, हाँ, तमिल में रिस्पेक्ट दिया, यू नहीं आप। इधर सब में यू की पू करके लिख दिया है। हाँ, परमेश्वर रहते बोला तो फिर क्या करता है, हम मिलकर आपका साथ क्या करेंगे। हाँ, पहला क्या बोला? तू ना, चला जा, तू चला जाओ। अभी कहते हैं हम सब मिलकर यहाँ, लेकिन इधर लिखा है अभी आपका साथ, तो पहला तुम चले जाओ, अभी कहते हैं आपका साथ तो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही है, ऐसा ही परमेश्वर ये पृथ्वी के ऊपर आपको खड़ा करेगा, आपको साक्षी बनेगा, लोग चारों ओर जाने लगेंगे ये सच में ये लोग का साथ परमेश्वर है, नहीं तो ये सब कुछ हो ही नहीं सकता है। हमको कोई बड़ा हमारा ग्रैंडफादर, हमारा पिता का, हमारा उसका इसका कमाई नहीं है ये सब। परंपरा लोग कमा के मिनिस्ट्री बना के रखे गया नहीं हम लोग को। We are the little flock, हालेलुया, we are the little flock। हमारा हेड कौन है? यीशु। याद रखना, याद रखना। हमको कोई उधर से इधर से बड़ा बड़ा लोग, बड़ा बड़ा परंपरा हमारा नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है। We are the little flock of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. God is good all the time. क्या पढ़ा था? जोशुआ 6:27 पढ़ा। और यहोवा यहोशू के संग रहा और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। हालेलुया, हालेलुया। अभी लोग भी कहता है कैसा मोसे का माना था ऐसा आपको भी हम मानेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ेंगे जोशुआ 1:16-18 तक पढ़ो। तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, जोशुआ को उत्तर दिया, जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वह हम करेंगे, और जहाँ कहीं तू हमें भेजे वहाँ हम जाएंगे। जैसे हम सब बातों
वालों में हाँ। मूसा की मानते थे, हाँ। वैसे ही हाँ। तेरी भी माना करेंगे। हाँ। इतना हो हाँ। कि तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ। जैसा मूसा के संग रहता था, वैसा ही तेरे संग भी रहे। कोई क्यों न हो हाँ। जो तेरे विरुद्ध बलवा करे, हाँ। और जितनी आज्ञाएं तू दे उनको न माने, हाँ। तो वह मार डाला जाएगा। हाँ। परंतु तू हाँ। दृढ़ और हियाव बांधे रहे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जोशुआ का साथ रहने के कारण, जोशुआ परमेश्वर को प्रसन्न रखने के कारण, पूरा इस्राएल लोग कहता है कैसा मोसे के बात माना, ऐसा हम आपका बात मानेंगे। कैसा मोसे के डरा, ऐसा हम आपको डरेंगे। आप क्या बोलता है वो हम सुनेंगे। आप किधर भेजता है उधर हम जाएंगे। आप क्या करने को कहता है हम करेंगे। कोई नहीं मानता है उसको क्या करेंगे? हाँ, लेकिन आप हमारे लिए ऐसा ही परमेश्वर को प्रसन्न में रखना। परमेश्वर आपका साथ बने रहने दो। हमारा कारण परमेश्वर आपका प्रसन्न में दुख नहीं होना चाहिए। आपका साथ परमेश्वर रहेगा, हम सबको क्या मिलते रहेगा? दया मिलते रहेगा, प्यार मिलते रहेगा, हमारा पुकार का जवाब मिलते रहेगा। कैसा मूसा का साथ परमेश्वर रहने के कारण हमको परमेश्वर ने लाल समुद्र को अलग किया, स्वर्गीय मन्ना मिला, पानी मिला। हमारे साथ परमेश्वर बात नहीं किया, मूसा का साथ बात किया, वो हम विश्वास करके निकल कर आया है। वो परमेश्वर आपका साथ रहने दो। आप क्या बोलते हैं हम करेंगे। आप काली परमेश्वर को क्या लिखा वचन में? संग रहना। संग रहना। आप काली परमेश्वर को संग रहना। हम परमेश्वर का साथ बराबर नहीं रहते हैं, तेरे को बराबर वचन नहीं मिलेगा। मैं परमेश्वर का साथ परफेक्ट नहीं रहेगा, तेरे को सत्य वचन नहीं मिलेगा। तेरे को सत्य वचन सत्य रूप में मिलने क्या है? आई टू बी परफेक्ट विथ माई लॉर्ड। कुछ भी वचन मेरे हृदय से आना नहीं चाहिए, वचन उसको और आना चाहिए। वो वचन हमारे हृदय को टच करता है, वो वचन हमारे जीवन में बाई डालता है, वो वचन हमारे हृदय में प्यार को बढ़ाता है। इसके लिए इस्राएल लोग कहता है हम आपका बात मानेंगे। कैसा मूसा का बात माना है, कैसे मूसा के डरा है, हम डरेंगे, लेकिन आप परमेश्वर का साथ बने रहो, बने रहो। वो किया नहीं, वो एक युद्ध को जा रहा है, परमेश्वर प्रॉमिस दिया है, हर जगह में जीत कर आया है जोशुआ, लेकिन बीच में एक आदमी ने वो देश का वो शापित सामान का उठा कर छुपा कर रख दिया है। उसका कारण जोशुआ हारना पड़ा। आप भी बैठो, ये भी रहने दो, नहीं चलेगा, याद रखना। परमेश्वर भी चाहिए, ये वो भी चाहिए। कभी आशा मत कर, वो डेंजर है, आग में खेलता है तुम। वचन कहता है, पढ़ो जोशुआ 7:12 और 13। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे
अपने शत्रुओं को हाँ पीठ दिखाते हैं, हाँ इसीलिए हाँ। कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। हाँ और यदि तुम अपने मध्य में से हाँ अर्पण की वस्तु का सत्यानाश न कर डालोगे, हाँ तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। हाँ उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर, हाँ उनसे कहो हाँ। सवेरे तक हाँ। अपने अपने को पवित्र कर रखो, हाँ। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हे इज़राइल, हाँ। तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, हाँ। इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर न करे, हाँ। तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा नहीं हो सकता है। हालेलुया। वो भी रहने दो, ये भी रहने दो, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उसका कारण सब लोग को क्या करना पड़ा? हारना पड़ा, हारना पड़ा। जोशुआ परमेश्वर का सामने रो रहा है। परमेश्वर कहता है उठो, लोगों का भी क्या बोलो, इस्राएलियों को अपना आप को पवित्र करो, अर्पण करने की बोलो, पवित्र करने की बोलो, तो मैं तुम लोग का साथ रहूंगा, तो तुम शत्रु का हाथ में जय पा सकता है। हमारा परमेश्वर एक जगह में नहीं बैठता है, तुम क्या करते हैं वो देखता नहीं है करके सोचने के लिए। वो चर्च में नहीं बैठता है, चर्च में हम अच्छा बनकर रहने क्या दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर वचन कहता है, यूट्यूब पढ़ो 23:14। थोड़ा लोग वही सोचता है खाली चर्च में अच्छा रहने क्या, उधर चर्च में हमको सब दिखता है, बाहर कुछ भी नहीं दिखता है। हमारा परमेश्वर एक स्थान पर पिटाने परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर करके लिखा है? क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने हाँ। और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य, तेरा छावनी के मध्य घूमता रहेगा। हालेलुया। वो तेरे बीच में घूमता रहता है। इसके लिए तुम किधर किधर घूमता है, क्या क्या करता है, वो देखता है। याद रखना, मत सोचो चर्च में लोग देखना नहीं चाहिए, वो एरिया में नहीं देखना चाहिए, ये एरिया में नहीं देखना चाहिए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे छावनी में घूमता रहता है, घूमता रहता है। तुम किधर भी जाओ वो देखता है, तेरे बारे में वो चिंता करता है। क्योंकि वचन कहता है तेरा परमेश्वर यहोवा। हम एक भी पाप करता है, हमारा पूरा परिवार हार जाएगा। हम एक भी डिसोबे करता है, हमारा हर ब्लेसिंग डिले होता है। हम एक भी घमंड करता है, देने की भी जाता है परमेश्वर को, लेने की भी जाता है, आता है। इसके लिए वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर तो बहुत कुछ हमको प्रॉमिस दिया है, प्रॉमिस हम सुन रहा है, वो हमारे जीवन में पाने के लिए हम परमेश्वर को प्रसन्न रखना है।